हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। 87वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं डे 87 और आज रहेगा सीसेट का पार्ट 5। ठीक है, तो सीसेट को हमने 4 पार्ट में अभी तक देखा है। शुरुआत के कुछ दिनों में हमने कुछ टॉपिक स्पेसिफिक के क्वेश्चंस उठाए थे, उसके बाद हमने कुछ मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करके क्वेश्चंस देखे हैं। आज भी हम इसमें कुछ मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और स्पेसिफिकली आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिगर बेस्ड। ठीक है, कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस कुछ जो है वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। और बाकी आप लोगों से कल भी बोला गया था कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक लगता है कि किसी के क्वेश्चंस कवर किए जाने चाहिए, किसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए जाने चाहिए, तो प्लीज़ वो आप लोगों के पास अब 1 दिन का टाइम और बचा है। 2 दिन की बात आपको बोली गई थी, 1 दिन का टाइम आप लोगों के पास और बचा है। कल शाम तक आप लोग वो बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो फिर हम जो क्वेश्चन जिस तरीके से अपने आप ले रहे हैं उस तरीके क्वेश्चन ही हम उसमें लेते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीआई का पार्ट बचा है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस लेने हैं हमें कुछ, और थोड़ा सा हमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को लेकर भी क्वेश्चन जो है वो देखने हैं। जनरली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस एज सच उसमें डिस्कस करने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको बतानी उसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता के 1 दिन में उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी वही रिक्वेस्ट है रोज की तरह कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातों को पहुंचाएं, चीज़ें शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिनको पहली बार ये चीज़ देखने को मिल रही है, उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस और जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। ठीक है, 90 दिन का कोर्स है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स था। 450 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर कवर किए। ठीक है, तो जो लोग अभी भी अगर इस कोर्स को मतलब जिसको इस कोर्स के बारे में अभी भी पता लग रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम आप लोगों को पता है कि पोस्टपोन हो ही रहा है। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 महीने पोस्टपोन होगा, तो उस बीच में आप इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो ये वीडियोस वगैरह हैं, देख के कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा आप लोगों से हमने कल भी एक पोल के थ्रू पूछा था कि मतलब किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला था कि कंटेंट वगैरह ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को और थी, जैसे कि नोट्स वगैरह की, क्विज वगैरह की। फिर आज भी हमने कंटेंट के रिलेटेड, इसी से रिलेटेड हमने एक पोल आप लोगों से और पूछा कि फिर इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको उस पोल में भी बड़े साफ तौर पर लिखा था कि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, वी आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर, वी आर शॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रंच है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए बात वही है कि फिर ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज जो है वो आएंगे कहाँ से, राइट। तो रिसोर्सेज का इंतज़ाम करने के लिए, रिसोर्सेज की व्यवस्था करने के लिए आप लोगों से वहाँ पर यही पूछा गया था कि आप लोग इसमें किस तरीके से चाहते हैं कि जो फंड्स वगैरह है वो इकट्ठा किए जाए। इधर आप लोग इस मिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे और या फिर क्या होगा कि हमारी तरफ से हम डेलिबरेटली चीज़ों को जो है वो बेचना शुरू करें, यानी कि जो क्विज वगैरह है, जो नोट्स वगैरह है, जो वीडियो कोर्सेज वगैरह है, फिर वो बेचना शुरू करें। तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत मिक्स रिस्पॉन्स लोगों का मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ों को, नोट्स और क्विज वगैरह को बेचा जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन वगैरह किया जा सकता है। तो फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बेचने के बारे में हम सोच रहे हैं, उस पर हम विचार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। ठीक है, कि अपनी तरफ से कोई प्राइज़ मनी किसी चीज़ पर लगाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी हो सकता है आप लोग अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत इस मिशन में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी को अगर यूपीआई आईडी की ज़रूरत है तो okul@axis बैंक के थ्रू वो भी कर सकता है। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग या फिर कार्ड वगैरह के माध्यम से पेमेंट करना चाहे तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें ज़रूर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, जितना भी आप लोगों से हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल नहीं होगा, ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह जो है, क्विज नोट्स वगैरह जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है दिन का, क्यूब बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रोटेटेड पोजीशंस ऑफ अ सिंगल सॉलिड आर शोन बिलो। ठीक है, इसकी अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई है। द वेरियस फेसेस ऑफ द सॉलिड आर मार्क्ड विद डिफरेंट सिंबल्स लाइक डॉट्स, क्रॉस एंड लाइन। ठीक है, डॉट्स भी इसमें 3 टाइप के हैं, सिंगल डॉट, डबल डॉट, मतलब 2 डॉट्स एंड 3 डॉट्स। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग द सिंगल डॉट। पहली बात तो यह है कि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब एक ही फिगर पे 3 क्वेश्चंस है। फिर से मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 क्वेश्चंस मतलब 7.5 नंबर। ठीक है,
अब करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग का एग्जाम नहीं है, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी का सीसेट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आएंगे। ठीक है, समझ के चलिए किस तरीके से है। देखिए आपको जितने फेसेस इसमें दिख रहे हैं, आपको ये दिख रहा है कि ये 2 डॉट्स हैं और 2 डॉट्स के एडजेसेंट वाली साइड में 1 डॉट है। ठीक है, और ये लाइन जो है ये अभी आप जब फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, यानी कि अगर आप इसको इस तरफ से देख रहे हैं तो ये आपको स्ट्रेट दिख रही है। ठीक, सेकंड फिगर में क्या हुआ है देखिए, आप समझ सकते हैं कि सेकंड फिगर में इस ब्लॉक को इस तरीके से रोटेट किया गया है 90 डिग्री। ठीक है, इस ब्लॉक को 90 डिग्री रोटेट किया गया है, तो ये लाइन जो है ऐसी हो गई है। ये जो सेकंड वाला था, यानी कि जो 2 डॉट्स थे इधर आ गए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 डॉट वाले जो है वो इस साइड चले गए होंगे। ठीक है, यहां पर 1 डॉट आ गया होगा और यहां पर ये 3 डॉट इस तरीके से आ गए। ठीक, इसको फिर से फर्दर 90 डिग्री रोटेट किया गया है। ठीक है, 90 डिग्री, सॉरी इस वाले को रोटेट किया गया है फर्दर 90 डिग्री। तो फिर क्या हुआ है देखिए, ये जो ऐसे था अब ये ऐसा हो गया है। ठीक है, यानी कि 3 डॉट इधर आ गए हैं, 2 डॉट आपके इधर चले गए होंगे और इधर सामने की साइड अब कितने आ गए होंगे, सिंगल डॉट। ठीक है, तो ये चारों साइड में जितने भी डॉट्स है ये आपको पता लग गए। ठीक, बाकी इसके ऊपर की साइड आपको ये जो लाइन है ये दिख रही है और ये क्रॉस आपको दिख रहा है, तो क्रॉस आप समझ सकते हैं कि कहां पर होगा, क्रॉस यहां पर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1 और 2, जब 1 आपके सामने है, मतलब 1 इस सामने, ऐसे आपको सामने से 1 दिख रहा है, इस तरफ से आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ऊपर लाइन है। अब आप इसको पूरे के पूरे को 180 डिग्री रोटेट कीजिए, यानी कि इस तरीके से रोटेट कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ को 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, मतलब इस वाले को, सॉरी इस वाले को नहीं, इस वाले को रोटेट कीजिए 180 डिग्री। तो जो है आपका 1 इधर है वो आपका इस तरफ आ जाएगा और 2 जो है वो यहीं पर आएगा, और ये वाली साइड जहां पर लाइन दिख रही है ये नीचे चली जाएगी और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि ये जो क्रॉस है ये कहां पर होगा, ये नीचे है, ये 1 के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब आपको 6 के 6 फेसेस में क्या क्या सिंबल है वो आपको पता लग गए। अब आप इसमें से कोई भी सवाल जो आता है वो बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट। तो ये सिंगल डॉट है, इसके अपोजिट हमने क्या बात करी, ये सिंगल डॉट है, इसके अपोजिट क्या है, ये दैट इज 3 डॉट्स। ठीक है, आंसर बनेगा सही ऑप्शन बी। ठीक है, सिमिलरली इसमें और देख लीजिए आगे आप, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट्स। ये 2 डॉट्स है, हमने बताया कि इस तरफ 1 डॉट है और इस तरफ क्या है, 4 डॉट है। ठीक है, इस तरफ 4 डॉट है, तो आपका सही जवाब क्या बनेगा, दैट विल बी योर 4 डॉट्स। ठीक, और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आया था वो ये है कि व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग द क्रॉस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस है और इसके जस्ट नीचे की तरफ यहां पर क्रॉस होगा, यानी कि यहां पर क्या होगी, लाइन होगी। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा दैट विल बी लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 7.5 नंबर का। मुश्किल से आप इसमें 2 से 3 मिनट में सवाल में लगा के 7.5 नंबर जो थे वो बड़े आराम से ले सकते थे। ठीक है, और 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए बड़ा सिंपल तरीका होता है इनको करने का। क्या है, इफ LSJXVC इज द कोड फॉर मुंबई, ये मुंबई का कोड है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक, देखिए इन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज की पहले पता होना चाहिए, वो ये है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक, ठीक है, उनकी आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। ठीक, अब उसमें क्या है देखिए, अगर आपको 1 से, आपको पता है कि 1 से लेकर 26 तक होते हैं, अगर आपको हर अल्फाबेट की पोजीशन पता है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी याद करने मत बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आप क्या करें, सिर्फ 5 या 6 अल्फाबेट की पोजीशन याद रख लें, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए AEJOTY और Z, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखिए ये 1 है, ये 5 होता है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 26। बस आप इतने याद रख लीजिए, सारे के साथ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनसे जो भी इनके बीच में होंगे वो हम यहां से फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, AEJOTYZ दैट इज 1, 5, 10, 15, 20, 25 और 26। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, MUMBAI। ठीक है, मुंबई को क्या लिखा गया है, देखिए LSJXVC। अब M का मतलब कितना हुआ, अब आपको M पहले यहां पर से निकालना पड़ेगा कि कितना होता है। ठीक है, JKLM उसके बाद आता है, यानी कि LM कितना होगा, M होगा 13। ठीक है, आप देख सकते हैं J के बाद 2 गैप होंगे, L और K और L, उसके बाद आएगा M। ठीक है, तो M यहां पर भी 13 है, M यहां पर भी 13 है। ठीक, अब सीधे सीधे आपको पता है U आपका T के बाद आता है, TU। ठीक है, तो ये वो कितना हो जाएगा 21। ठीक, B आपका A के बाद आता है तो सिंपल है 2 है, ये आपका कितना होता है 1। I है ये, ठीक है, देखो I जो है वो J से पहले आएगा। ठीक है, IJ आपको पता है, तो ये 9 हो गया। अब सिंपल है, देखिए L कितना होता है, LM। ठीक है 12,
S कितना होता है STU, यानी कि वो 19 एक इससे कम है, J आपको पता है 10 है, X आपको पता है XYZ तो 24 है, V आपको पता है क्या होता है VWXYZ, ठीक है VWXYZ यानी कि ये 22 है, और C आपको पता है कितना होता है 3, ठीक है। अब आप इनके बीच में रिलेशन देखिए, ये है 13 ये है 12 यानी कि दिस इज -1, ठीक, ये है 21 ये है 19 दिस इज -2, ये है 13 ये है 10 दिस इज -3, ये है 2 ये है 24 दिस इज -4। कैसे -4? 20, क्योंकि इसमें क्या है कि 26 तक जाएगा, 26 उसके बाद आप आगे चलेंगे 27 अगर होता है तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। 27 इज 1, 28 इज 2, तो यानी कि एक तरीके से ये 28 है, 28 -4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है 27 -5 इज 22 और ये है 9 - 6 इज 3। तो सिमिलरली आपको अगर दिल्ली का कोड लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए दिल्ली में आप पहले देख लीजिए, D इज 4, E इज 5, ठीक है। L कितना होता है IJK, KL मतलब JKL तो यानी हो गया 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12। H कितना होता है EFG, E के बाद FG और फिर H, तो कितना होगा E के बाद 5 6 और 7, ठीक, सॉरी 5 ये है 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद H के बाद I आता है दैट इज 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको करना है -1, ये करना है -2, ये करना है -3, ये करना है -4 और ये करना है -5, ठीक है। बीच से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो C से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पहला अल्फाबेट आपको पता है कि C आना है, और C कब आएगा जब D में से आप -1 करेंगे। बस जैसे ही आपको यह पता लग गया कि यहां पर पहला नंबर -1 हो रहा है तो फिर -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो E में से आप -2 करेंगे फिर आपका C आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये नंबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये होगा 3, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया फिर से 3, 3 का 3 मतलब C और ये C, ठीक है। 12 में से 3 गया 9 आएगा, और 9 क्या है 9 इज I, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 4 इज D, ठीक है। और फिर 9 में से आपका 5 जाएगा दैट इज अगेन 4 एंड 4 इज अगेन D, तो आपका जो सही आंसर बनेगा दैट विल बी CCIDD, दैट इज ऑप्शन A, ठीक है। CCIDD इज ऑप्शन A। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले जो दिया हुआ है उसमें से आपको पोजीशन पता कर लेनी है और उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न बन रहा है वो यूज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी, ठीक है। सारे के सारे याद करने के पीछे जबरदस्ती अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, आप यहां पर कोई बैंकिंग और SSC का एग्जाम देने नहीं बैठे हैं, ठीक है, कि आप लोगों को 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट में एक सवाल करना है, ऐसी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन जो भी है वो सही करने हैं और हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है 2 घंटे का, ठीक है। और हमें आपको बताया है कि क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिनिमम टू मिनिमम 28 क्वेश्चन सही करने हैं 80 में से, ठीक है। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में आप गलत मत कीजिएगा, अगर आप 28 क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली 100% श्योर होकर सही कर देते हैं तो आपका काम यहां पर पेपर में बन जाएगा, इससे ज्यादा इस पेपर का कोई पर्पस नहीं है, इस चीज को समझ के चलिएगा। पेपर सॉल्व करते टाइम इमोशनल कभी मत होइएगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर कि ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए या ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हर मतलब पूरे के पूरे पेपर में हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम होते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सही करेंगे तो बराबर मार्क्स मिलेंगे, गलत करेंगे तो बराबर मार्क्स कटेंगे भी, ठीक है। इसलिए किसी भी सवाल को लेकर किसी भी क्वेश्चन को लेकर जज्बाती मत होइएगा और ध्यान रखिएगा, कुछ मतलब थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में होता है कि इस तरीके की टेंशन वगैरह होती है, नर्वस हो जाते हैं लोग, तो वहां पर वो थोड़ा सा गलतियां जो है कभी कभार कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कूल डाउन होकर पेपर दें, काम होकर पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने मेहनत सब लोगों ने की है तो पेपर जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फाबेट वाले में आप सिर्फ ये जो 6-7 हैं जो मैंने आपको बताया है AEJOTYZ, इनकी पोजीशन याद रख लें, बाकी जो पोजीशन है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिन का, इसका आंसर ए सही है। देखिए ये फिर से आपका फिगर वाला ही क्वेश्चन है, ये क्या है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड, कोई क्यूब है जो 3 सेंटीमीटर साइड का है। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक इस तरीके की बॉडी होती है 3D, ठीक है, इस तरीके की बॉडी होती है, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। इसकी साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि सारी की सारी साइड बराबर होंगी क्योंकि क्यूब है, तो 3 सेंटीमीटर दी गई है। इसको हर साइड क्या करा गया है, पेंट किया गया है, ठीक है, पेंटेड ऑन ऑल साइड्स। उसके बाद कट अप इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, ठीक है, 1 सेंटीमीटर साइड के इसके क्यूब काटे गए हैं और हर साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके
हर साइड से कितने क्यूब कटेंगे? 3। ठीक है, ऐसे और ऐसे करके 3 क्यूब कटेंगे हर साइड से। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी, सिमिलरली यहां से भी, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस। ठीक है, कि 2 जो है वो किस तरफ होंगे, मतलब 2 फेस, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 2 फेस पेंट होंगे। ठीक है, ये आपको बताता हूं। देखिए, बड़ा आसान सवाल है। इसमें देखिए आपको ये चीज समझनी है पहले कि कौन कौन से क्यूब ऐसे हैं जो कितने साइड में पेंट होंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो क्यूब है इसमें आपका क्या होता है कि ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वर्टिसेस। ठीक है, ये वर्टिसेस होते हैं। कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 ऊपर के फेस में होते हैं, 4 नीचे के फेस में होते हैं। ठीक है, तो कितने वर्टिसेस होते हैं? टोटल 8 वर्टिसेस, या वर्टेक्स जिनको बोला जाता है, 8 वर्टिसेस। ठीक, एजेस कितनी होती है? ये जो साइड होती है इसको बोला जाता है एज। ठीक है, ये 12 होती हैं। 4 इधर होंगी, 1 2 3 और ये 4 एज ऐसे होंगी, 4 नीचे के फेस पे होंगी और 4 जो है वो साइड में होंगी, तो इनको बोला जाता है 12 एजेस। ठीक, अब देखिए, जितने भी क्यूब हैं जो यहां साइड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये वाला मान लीजिए आप, ठीक है, इसके 3 फेस जो है वो पेंट होंगे। जब आप इस क्यूब को इस तरीके से पूरे को पेंट करके काटेंगे तो ये जो साइड वाले क्यूब होंगे, ये वाला होगा, या फिर आप देख लेंगे ये वाला जो क्यूब होगा, ठीक है, या फिर जो ये वाला क्यूब होगा, या फिर जो आपका ये वाला क्यूब होगा। इन क्यूब्स में क्या होगा कि इनके 3 फेस जो होंगे वो पेंटेड होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना है हमेशा कि जो वर्टेक्स पे क्यूब है, जो वर्टेक्स पे क्यूब है वो 3 साइड पेंट होते हैं। जो क्यूब आपके एजेस में होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो वर्टेक्स में जितने भी क्यूब हैं उनके 3 साइड्स पेंटेड होते हैं हमेशा। ठीक है, 3 साइड्स, ये तो फिक्स है। यानी कि आपसे कभी भी अगर सवाल में पूछा जाए कि 3 साइड पेंटेड वाले कितने होंगे, तो चाहे क्यूब को आप कितने भी पार्ट में काट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने हैं, यानी कि 8 है, और 3 पेंटेड क्यूब हमेशा जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर होंगे। ठीक, पहली बात। इसके बाद जो एजेस में क्यूब है, वो एजेस में क्यूब है, सिर्फ एजेस में ध्यान देना। ठीक है, एजेस में आपको लेकिन एक्सक्लूड करने पड़ेंगे ये जो ये वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे कहेंगे कि ये भी एज है, एज तो पूरी है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरी एज है, लेकिन जो ये साइड का क्यूब है ये 3 फेस पेंटेड है इसके, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, एजेस में जितने भी क्यूब हैं उनके 2 फेसेस पेंटेड होते हैं, या 2 साइड्स पेंटेड होती है। ठीक है, 2 साइड्स पेंटेड। ठीक, अब यहां पर क्या है कि टोटल अलोंग दी एज बन रहे हैं 3। ठीक है, क्योंकि 3 का साइड थी टोटल बड़े वाले की, उसमें से छोटे में आपने 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब काटे हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल 3 बन रहे हैं, जिसमें से आपको वर्टेक्स वाले क्यूब जो है वो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी 3 साइडेड पेंट है। ठीक है, तो ये आपका हट गया, ये आपका हट गया, तो क्या बचा? केवल एक ये वाला क्यूब बचा है। ठीक है, जिसकी 2 साइड पेंटेड होंगी। सिमिलरली अब एक एज में 1 आ रहा है, और मैंने आपको बताया कितनी एज है? 12। तो सिंपल ऐसे 12 क्यूब होंगे जिनकी 2 साइड्स या 2 फेसेस जो है वो पेंटेड होंगे। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद कौन से क्यूब बचेंगे? अभी सिर्फ एक क्यूब और ऐसा है जो हर साइड में बचा है, और वो है ये सेंटर वाला, ये वाला क्यूब जो है ये बच रहा है। ठीक है, ये आपके कितने क्यूब हैं ऐसे जिनका 1 साइडेड पेंट है? इनमें केवल 1 साइडेड पेंट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि क्यूब जो आप कह सकते हैं कि जो फेस के ऊपर क्यूब है, दे आर 1 साइड पेंटेड। ठीक है, इनका सिर्फ, रुकिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, जो फेस के ऊपर क्यूब है, ठीक है, जो फेस के ऊपर क्यूब है उनका सिर्फ 1 साइड पेंट होगी, 1 साइड पेंटेड। ठीक है, अब फेस के ऊपर कितने क्यूब हैं आपको पता है? फेस के ऊपर जितने क्यूब हैं, जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, फेसेस मतलब ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज योर फेस, कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, 4 साइड से होंगे और 2 ऊपर एक नीचे होगा, तो 6 होंगे। यानी कि फेस के ऊपर पेंटेड जो आप कहें, या 1 साइडेड पेंटेड जो आप कहेंगे, वो सिर्फ 6 क्यूब होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आपके एज पे क्यूब्स हैं वो कितने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो आपको साइड के क्यूब, जो साइड वाले क्यूब है वो फिक्स है कि हमेशा 3 साइड पेंटेड जो है वो 3 होंगे। ठीक है, और 1 साइड पेंटेड जो है वो 6 है इस केस में, नॉट ऑलवेज। अगर आप किसी क्यूब को ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप अगर कोई बड़ा क्यूब मान लीजिए, ठीक है, जिसमें मान लीजिए आप 3 का एग्जाम्पल मत लीजिए, 4 का एग्जाम्पल ले लीजिए, या 5 का ले लीजिए। चलिए, आप 5x5 में काटते हैं। ठीक है, ये मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि जो साइड वाले क्यूब्स हैं ये तो आपके 3 पेंटेड है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी।
ठीक है। इसके बाद दो दो पेंटेड वाले कितने होंगे, चलिए इसको ऐसा करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि लिख लेते हैं। दिस विल बी 3 साइड पेंटेड, दिस विल ऑल्सो बी 3 साइड, दिस विल बी 3 साइड, दिस विल बी 3 साइड। जो एज में होते हैं वो 2 साइड है, यानी कि ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये सारे के सारे 2 साइडेड पेंट होंगे, ठीक है, ये सारे। और इसके बाद जो बीच में बच रहे हैं बाकी, ये सारे के सारे 1 साइडेड होंगे। तो ध्यान ये रखेंगे कि जो 1 साइडेड पेंट है, वो नंबर जो मैं 6 बता रहा हूं, वो सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल है, दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। वो आपके डिपेंड करेगा कि एक फेस पे कितने हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि अगर 5x5 का केस है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं जो 1 साइडेड पेंट है, क्योंकि इसमें कितने बनेंगे क्यूब्स, 25, ठीक है। 25 आप देख सकते हैं, 5 गुणा 5 25 होंगे। तो टोटल 25 क्यूब्स में से आपके 1 2 3 4, जो 4 एज वाले क्यूब है वो तो 3 साइडेड पेंट है, ठीक है। बाकी आपके 1 2 3 और 3, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 12 क्यूब्स ऐसे हैं जो 2 साइडेड पेंट है, जो एजेस में है। और बाकी बचे जो 9 क्यूब्स हैं, ये आपके 1 साइडेड पेंट है, ठीक है। दिस इज योर 1 साइडेड, ठीक है। टोटल आप जोड़ लेंगे 12 4 16 और 9 25, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा किस तरीके से क्यूब्स का पेंट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। बस एक ही वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज योर वर्टिसेस पे, कि 8 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइडेड पेंट जो है वो हमेशा 8 होते हैं, ठीक है। यहां पर 4 इसलिए है क्योंकि मैंने सिर्फ ऊपर का फेस लिया है, ठीक है। मैं पूरा क्यूब यहां पर नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक क्यूब में बता रहा हूं, एक फेस में बता रहा हूं कि जो ये बीच वाले हैं इसको हमेशा आप 6 मान के मत चलिएगा, ठीक है। वो केवल इस केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन दिन का। इसका आंसर सही ए है। देखिए ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है कि देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। कोई सर्किल है, उसके सर्कमफेरेंस पे 24 पॉइंट्स हैं, 24 बिंदु है और वो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स एज द वर्टिसेस। कितने नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब होता है जिनकी साइड जो है वो बराबर होती है, ठीक है। कितने ऐसे बन सकते हैं अगर हम 3 पॉइंट्स को लें, मतलब 3 पॉइंट का सेट लेंगे तभी एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो कितने ऐसे ट्राइंगल जो है वो बन सकते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए ये एक सर्किल मान लीजिए, इस सर्किल में क्या है कि आपको ऐसे करते करते आपको 24 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 मैंने बनाया, ऐसे ही 24 पॉइंट्स है और वो सब एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है। आप क्या करिए, मैं आपको बताऊं इस तरीके का सवाल में आपको मैं एक पहले तो ट्राइंगल वाला केस बताता हूं, ठीक है। ट्राइंगल वाला केस में क्या है, आपको पता है कि आपको 3 पॉइंट चाहिए, ठीक, 3 पॉइंट चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड फिगर, ठीक। आप क्या करें, जितने साइडेड का फिगर है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं जनरलाइज इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, जितने साइड का फिगर है उतने में आप ये सर्किल को डिवाइड कीजिए। मतलब 3 साइड का फिगर है तो सर्किल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। टोटल एंगल आपको पता है सर्किल का कितना होता है, अगर आप सेंटर पे सर्किल का वो देखेंगे एंगल तो कितना होता है 360, 3 से डिवाइड कीजिए 120 डिग्री, 120 डिग्री के 3 सेक्टर आप इसमें बना दीजिए, बात आपकी हो गई खत्म, ठीक है। ऐसे करके 3 सेक्टर आप यहां पर बना दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जब 24 इक्वली स्पेस्ड सर्किल्स थे, पॉइंट्स थे, ठीक है, तो और हर सेक्टर आपने कितने का लिया है 120 डिग्री का, ठीक है। और सर्किल्स जो पॉइंट्स थे वो कैसे थे, इक्वली स्पेस्ड थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हर सेक्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हर सेक्टर में 8 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ सकते हैं हर सेक्टर में ऐसे ही 8 पॉइंट्स आएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, चलिए मैं बना के दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने यहां का ये वाला सर्किल ले लिया, पॉइंट ले लिया, सॉरी, यहां का आपने ये वाला पॉइंट ले लिया और यहां का आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इन तीनों को आप क्या करें, इन तीनों को आप ऐसे करके जोड़ दें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे ऐसे, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आप एक एक पॉइंट आगे को बढ़ते जाइए, आप ये वाला पॉइंट लीजिए, आप ये वाला पॉइंट लीजिए, आप ये वाला पॉइंट लीजिए, इन तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे, फिर से तो आपका एक सर्किल बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। आप ये वाला पॉइंट लीजिए, यानी कि यहां से चौथा तो 1 2 3 4, यहां से चौथा, और यहां से 1 2 3 4 तो यहां से चौथा, यानी कि आप इन तीनों को जोड़ दीजिए ऐसे, इसको ऐसे जोड़िए,
ठीक है, और इसको यहां से ऐसे जोड़िए, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को आप एक एक पॉइंट यहां से लीजिए, एक सेक्टर में से एक पॉइंट, एक सेक्टर में से दूसरा पॉइंट, एक सेक्टर में से तीसरा पॉइंट, ऐसे करते करते आप जितने भी ट्रायंगल बना ले जाएंगे इसमें, वही इसका आंसर है। और कितने बनाएंगे? जितने पॉइंट्स हैं, हर सेक्टर में 8 पॉइंट्स है, तो आपका जो जवाब बनेगा वो सही है 8। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है फॉर अ ट्रायंगल स्पेसिफिक। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करता हूं फॉर अ स्क्वायर, सपोज करिए फॉर अ स्क्वायर करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं, फॉर अ स्क्वायर करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स हम मान लीजिए 24 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब हमें सबसे पहला जो मैंने आपको रूल बताया वो रूल ये है कि आपको सर्किल को डिवाइड कितने पार्ट में करना है? सर्किल को उतने पार्ट में डिवाइड करना है जितना आपका साइड की फिगर है, यानी कि जैसे ट्राइंगल था तो 3 साइडेड है, स्क्वायर आपको पता है 4 साइडेड है। ठीक है, तो इसको आप यहां से 4 से डिवाइड करेंगे, यहां पर जो आपका सेक्टर एंगल निकल के आएगा दैट विल बी 90 डिग्री, यानी कि इस सर्किल को अब आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। वैसे अब आप लोग समझ गए होंगे कि जवाब क्या होगा स्क्वायर वाले का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से बताता हूं। ये ठीक है, अब फिर से 24 पॉइंट है, इक्वली स्पेस्ड, 4 सेक्टर बने हैं, तो हर में कितने आएंगे? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और यहां से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको इस वाले सर्किल को पकड़िए, पॉइंट को पकड़िए, यहां से इसको पकड़िए, यहां से इसको पकड़िए और यहां से इसको पकड़िए, और इन चारों को जोड़ दीजिए। अब ये आपका एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़िएगा। ठीक है, ये और ये आपका एक स्क्वायर बन गया। सिमिलरली आप यहां से इस पॉइंट को पकड़िए, तीसरे को, यहां से तीसरे को पकड़िए, यहां से तीसरे को पकड़िए और यहां से तीसरे को पकड़िए। ठीक है, ऐसे ये आपका एक और स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ऐसे कितने स्क्वायर बन सकते हैं? जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे स्क्वायर बन सकते हैं 6। ठीक है, स्क्वायर बन सकते हैं 6, ट्राइंगल बन सकते हैं 8। तो यानी कि यहां से आप एक जनरल चीज समझ पा रहे हैं। वो क्या समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे या नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे, टोटल पॉइंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑन फिगर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फिगर्स, मैं इसको बोलूंगा नंबर ऑफ फिगर्स। कितनी फिगर बनेंगी वो डिपेंड करेगा कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं, और डिपेंड करेगा कि उस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। बस ये 2 चीज आपको पता है, तो आपको फिर बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। आप कुछ भी आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाए, कुछ भी आपको नंबर ऑफ फिगर्स मिल जाए, आप वहां से उसको बना सकते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि वो दोनों चीजें जो है डिवाइड होनी चाहिए एक दूसरे से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे टोटल पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, टोटल पॉइंट्स यहां पर 24 दिए गए थे। ठीक है, ट्राइंगल में आपको पता है, आपको निकालना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3। तो ये रखेंगे 8 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर में रखेंगे तो 24/4 दैट इज 6 आ जाएगा। अब अगर आप बात करते हैं कि 24 से अगर आप पेंटागन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होती हैं। हेक्सागन आप बना सकते हैं, हेक्सागन आप फिर भी यहां से 4 बना सकते हैं। हेक्सागन में क्या है कि 24 डिवाइडेड बाय हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6, तो यानी कि आपके 4 बन जाएंगे। अब 4 का मतलब क्या है कि आप इसको 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री का इसमें सेक्टर काटेंगे, और 60 डिग्री का सेक्टर काटने के बाद आप एक एक करके इस तरीके से पॉइंट्स को लेते रहेंगे, 6 पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर हेक्सागन। ठीक है, आई होप ये चीज आप बिल्कुल यहां से अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कि किस तरीके से चीजों को बनाना है। मैंने जनरलाइज कर दिया क्वेश्चन को, इसका जो आंसर फॉर्मूला वगैरह है वो भी मैंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इसका सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दिन का, बहुत ही आसान सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स, ये कोई एक फिगर दी गई है, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इन द फिगर्स 1 to 6 अबव, ये 6 फिगर दी गई है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सम पार्ट्स आर शोन टू चेंज देयर पोजीशंस इन रेगुलर डायरेक्शंस। कुछ फिगर्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलर डायरेक्शन में अपनी फिगर जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करते हैं
तो विच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो विल अपीयर एट 7th स्टेज, तो इसके बाद अगर कोई 7th स्टेज होगी तो वहां पर क्या फिगर आएगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब इसमें अंदर जो दो पार्ट है वो एक तो ये स्क्वायर है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, आप देखिए कि जैसे जैसे आप 1 से 2, 2 से 3 बढ़ रहे हैं, आपका स्क्वायर जो है वो एक एक पोजीशन चेंज कर रहा है, एंड दैट टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहां पर ये है, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया। ठीक है, फिर सिमिलरली यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ठीक, और जो आपका ट्राइंगल है, द ट्राइंगल इज गोइंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और वो भी 1 1 पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये है, यहां पर ये आता है, यहां पर ये आता है, अगले में ये आता है, फिर ऊपर आता है, फिर इधर आता है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको मूव कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप छठे पोजीशन पे यहां पर पहुंचे। ठीक है, आपको पता है कि आपका सर्किल जो है वो ऊपर मूव कर, ये स्क्वायर जो है ऊपर मूव कर रहा है, तो अगली पोजीशन पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, अगली पोजीशन पर आप देखेंगे तो आपका जो स्क्वायर है वो यहां पर आ चुका होगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये आपको पता है कि ट्राइंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एक पोजीशन, तो यहां पर से वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो है वो सही जवाब बनेगा, दैट इज दिस वन, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके के सवाल में आपको खाली बस पैटर्न देखना होता है कि किस तरीके से चीजों का मूवमेंट हो रहा है, कौन से पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और वहां से आप इस तरीके के सवाल का जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो मुश्किल से इसमें 15 से 20 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं है, और 2.5 नंबर जो है आपके वो पक्के हो जाने हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें सी जवाब क्यों दिया गया इसका? सी नहीं है, इसका जवाब बी है। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, बी है ये। चलिए देखिए, थोड़ा सा फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए अगर आप लोगों से हो सकता है तो, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी की जाएंगी, क्योंकि हमारा हमेशा से यही मकसद रहता था कि अगर कुछ भी चीज़ हम आप लोगों को दे रहे हैं, अगर हम आपको वीडियोज़ दे रहे हैं, तो उसका ये पर्पज़ नहीं है कि सिर्फ वीडियोज़ दे के आप लोगों को नोट्स और क्विज़ के लिए जो है वो छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आपको नोट्स और क्विज़ भी जो है वो देने का प्लान चल रहा है, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि थोड़ा सा आप लोग अगर सहयोग करें, ठीक है, तो उससे फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज फिर नहीं तो सोचा जाएगा कुछ बेचने वगैरह के बारे में, जो पेमेंट वगैरह है, फिर वो कोर्सेज को सेल करके देखा जाएगा कुछ अगर हो सकता है तो। अदरवाइज लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती कोई फीस वगैरह किसी की चीज़ की लगाई जाए। तो थोड़ा बहुत इसलिए जितना भी हो सकता है, जो भी कर सकता है, जितना भी कर सकता है, प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ठीक है, उससे आप लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर होगा। और ये समझ के चलिए कि जितना भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों के एंड से आएगा, वो सारा का सारा इसका जो मतलब जो भी उसका बेनिफिट है वो सब आप लोगों को ही मिलेगा, और वो पूरा का पूरा पैसा जो है आप लोगों की ही चीज़ों को देने में, उसमें चीज़ें बढ़ाने में, उसी में लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के दिन का डिस्कशन यही था। अब 3 दिन का कोर्स और बचा है, 1 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट या कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो कल शाम तक आप लोग बता सकते हैं। अदरवाइज फिर जो 2 दिन का कोर्स लास्ट बचेगा, उसमें फिर हम क्वेश्चन जो है वो अपने हिसाब से जैसे ले रहे हैं वैसे ही लेते रहेंगे। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं कि 90 डेज से आगे कोर्स जो है वो नहीं जाएगा। 90 डेज पे इसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर किसी और कोर्स की अगर आपको आवश्यकता लगती है, कोई छोटा कोर्स अगर आपको लगता है कि एक महीने में या 40 दिन 45 दिन में कवर किया जा सकता है, क्योंकि इतना टाइम लगभग मान के चला जा रहा है कि अभी होगा हमारे पास, ठीक है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, तो चले मिलते हैं कल के दिन पे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।